तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग एस्केपर की एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्काई फायर सेक्टर का सेकंड यंग मास्टर जैन फैमिली के लिए मुश्किल क्रिएट कर रहा था। जैन फैमिली जहां पर मुश्किल में होती है, जुनची अपनी वाइफ को उठाता है, उसकी तशरीफ के ऊपर स्पैंक करना स्टार्ट करता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बस यंग मिस भी इसके लिए मान जाती है कि वो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करेगी। उसके बाद में जुनची कहता है, जुनची उठकर खड़ा हो जाता है, हिमालय स्काई सेक्टर के सभी लोगों से कहता है प्लीज हमें माफ करना कि हमारी फैमिली की लड़की ने तुम्हें यहाँ पर इतनी मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारे यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। फेंग उसे कहता है कि लड़के क्या वाकई में तुम ही वो लड़की हो जिसका नाम जुनची है, कि इस लड़की का हस्बैंड है तुम्हारा? जुनची उसे कहता है हाँ मैं ही इसका हस्बैंड हूँ। इसी के साथ ही ली फेंग उसे साइड के ऊपर सिस्टर जुआन की तरफ इशारा करते हुए कहते तो फिर ये वाली खूबसूरत लड़की कौन है? क्या तुम यहाँ पर अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो? ये खूबसूरत लड़की कहाँ से आई है? तुम्हारा जुनची जाता जाकर सिस्टर जुआन की कमर में हाथ डालते हुए उसे कहता है ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि मेरे जैसे एक जीनियस के पास 3 बीवियां और साथ में बहुत सारी रखेले होनी चाहिए, ये भी मेरी दूसरी बीवी है। तो ये बात सुनते सिस्टर जुआन कहती है हाँ ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, और साथ ही वो जुनची को चुटकी काटती है। तो जुनची वहाँ पर अंदर से चिल्ला रहा था, लेकिन साथ ही कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मुझसे बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हो क्योंकि मेरे पास 2 बहुत ही खूबसूरत वाइफ्स हैं। तो यंग मास्टर ली फेंग उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो 2 बीवियां हैं, अगर 2 में से एक उठाकर ले जाएं तो तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुमने तो एंजॉय कर लिया है। इसी के साथ ही मास्टर गु से कहता है मास्टर गु आगे बढ़ो, इस लड़के को क्रिपल कर दो, इस लड़की का अब यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। मास्टर गु अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं हाँ मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता क्योंकि इस लड़के ने मेरे साथ बुरा किया था, इसने मुझे ह्यूमिलेट किया था, तो यहाँ पर लड़के को मैं यहाँ पर अपने हाथों से मारूंगा। मास्टर जैन शेन कहते हैं कि मास्टर गु तो जोलिंग राम में पहुंच गया। किम संग में सोच रही होती है कि यहाँ पर जुनची का क्या होगा, क्या जुनची बहुत बड़े खतरे में है। फेंग कहता है मुझे नहीं पता कि तुम लोग यहाँ पर सच बोल रहे हो या फिर झूठ बोल रहे हो, यानी कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई, लेकिन अगर लड़के तुम यहाँ पर मर जाते हो तो फिर उसके बाद इन लोगों के पास कोई बहाना नहीं बचेगा। तुम्हारे मरने के बाद तो ये भी नहीं कह पाएंगे कि लड़की शादीशुदा है क्योंकि इसका हस्बैंड तो मर चुका है। मास्टर गु जो होते हैं अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद जुनची के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं लास्ट टाइम मैंने बहुत ज्यादा इंसल्ट को फेस किया क्योंकि तुमने सभी लोगों के सामने कुर्सी के साथ मुझे मारा था, आज यहाँ पर तुम्हें अपनी जान देकर उसका बदला चुकाना पड़ेगा। हमारा जुनची आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मैं भी सेम ऐसे ही सोचता हूँ। तो मास्टर गु से कहते हैं इस बात का क्या मतलब है, और साथ ही हमारा जुनची अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपने स्पेशल स्किल को यूज करता है, लीट ऑफ पाम को यूज करता है और उसे कहता है चलो देखते हैं कि मैं यहाँ पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही पाम के साथ हिट करता है जिसकी वजह से मास्टर गु उड़ते हुए पीछे जाकर दीवार के साथ पटकते हैं और वहीं पर गिर कर बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि इसने हमारे मास्टर गु को सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव में पीछे दीवार के साथ पटका दिया है। ली फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। ली फेंग कहता है कि लड़का इतना पावरफुल कैसे हो गया। मास्टर जैन और यंग मिस दोनों और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो एक मास्टर स्किल है, इस लड़के ने कब एक नया मास्टर स्किल सीख लिया। जुनची यहाँ पर हंस रहा था और कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, मैंने यहाँ पर मास्टर गु को बड़ी आसानी से हरा दिया। पर ली फेंग और उसके साथियों को दिखाते हैं, ली फेंग अपने साथियों के साथ वहाँ पर से खिसकने की कोशिश कर रहा था। हमारा जुनची उन सभी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ से छुप कर जा सकते हो? अच्छा ठीक है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर से एक सरप्राइज ले बिना तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। तुम्हारा जुनची वहीं पर अपने हाथ के ऊपर अपनी पाम टेक्निक को रिलीज करते हुए सामने की तरफ फायर से अटैक करता है। हमारा जुनची उनके ऊपर जब अटैक करता है तो वो सभी लोग दूसरी तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, तो उन सभी के ऊपर अटैक हिट होता है, उन सभी की तशरीफ के ऊपर लगता है और वो सभी लोग होटल के अंदर से उठते हुए बाहर आकर गिरते हैं और बाहर गिरने के बाद दिखाते हैं कि उन सभी की तशरीफ के ऊपर से कपड़े फाड़ चुके होते हैं। ये देखने के बाद सभी गली में जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि ये नंगी तशरीफ वाले लोग कहाँ से आए हैं, ये कौन लोग हैं? वो सभी लोग उठकर भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जरा देखो तो ये लोग कौन है, ये तो हिमालय स्काई फायर सेक्टर के लोग हैं, और जरा देखो इन सभी की तशरीफें नंगी हैं, लगता है कि इन्होंने यहाँ पर किसी से बहुत ही बुरी तरह से मार खाई है। तो यहीं से अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यंग मिस मास्टर जैन शेन से कहती है मास्टर जैन शेन मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए, हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाए, क्योंकि ली फेंग अपनी हार का बदला जरूर लेगा। मास्टर जैन शेन उसे कहते हैं कि नहीं अब काफी ज्यादा देर हो चुकी, हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि वो लोग पहले से यहाँ पर इस होटल के बाहर मौजूद हैं और वो सभी लोग पहले से यहाँ पर थे। तुम्हारा जुनची उनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर किस बात से डरने की जरूरत है, जबकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे यहाँ पर होते हुए तुम में से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। तो यंग मिस उसे कहती है लगता है कि तुमने अभी तक इस न्यूज के बारे में नहीं सुना। यहाँ पर सुनते हैं कि हिमालय फायर सेक्टर में फायर सेक्टर से कोई बंदा यहाँ पर आया है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसने ड्रैगन पाइथन की सोल को अपने लिए कंडेंस किया हुआ है मार्शल इमेज के तौर पर, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जुनलिंग राम का एक एक्सपर्ट है, मुझे नहीं लगता कि तुम भी उसे हैंडल कर पाओगे। तुम्हारा जुनची कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो जल्दी से हम लोग अपने रूम में चलते हैं, इससे पहले कि वो बंदा यहाँ पर आकर हमें मार डाले, दोनों को यहाँ पर डुअल कल्टीवेट कर लेना चाहिए। इस बात से यंग मिस काफी गुस्सा होती है और उसके सर में पंच मारती है और कहती है बकवास बंद करो, तो मैं
तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम यहाँ पर किसी वक्त सीरियस होते हो, यहाँ पर तुम सिचुएशन देखो और तुम यहाँ पर देखो किस तरह की अनसीरियस बातें किए जा रहे हो। साथ सिस्टर जुआन वहाँ पर आती है और कहती है हाँ ये बात ठीक है कि वो बंदा जो भी है ड्रैगन पाइथन वाला बंदा, उसकी जो ब्लड सोल है वो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, उसकी कल्टीवेशन भी ज्यादा होने वाली है। लेकिन लड़की अगर तुम यहाँ पर होली बीस की मार्शल इमेज को मास्टर कर लेते हो तो मुझे लगता है कि उसकी मदद से तुम किसी को भी आसानी से हरा सकते हो, तुम उस बंदे के साथ फाइट कर पाओगे। उसकी बात सुनने के बाद कहता है सिस्टर जुआन मुझे यहाँ पर तकरीबन 6 घंटे दे दो, फिर देखना मैं यहाँ पर अपने लिए एक इनविंसिबल स्पिरिट सोल का बंदोबस्त करता हूँ, एक ऐसी सोल जैसी तुमने कभी देखी ना होगी जो बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर इतनी पावरफुल स्पिरिट सोल किसी ने नहीं देखी होगी। और हमारा शुंची भागता हुआ कमरे की तरफ चला जाता है, जबकि यंग सिस्टर जुआन वहाँ पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है। मैं यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर से सील को हटाती तो यहाँ पर मैं इसे और ज्यादा टाइम दे सकती थी और यहाँ पर आराम से बैठकर अपने लिए मार्शल इमेज को मास्टर कर सकता था और एक अच्छी सी स्पिरिट को रिफाइन कर सकता था। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं चाहती कि सभी लोगों को मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चले। तो हमारा शुंची रूम के अंदर जाता है और वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। तुम्हारा शुंची कहता है यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पर किसी मार्शल इमेज को एंस कर सकते हैं और उसको रिफाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि ये फिनोमिना इसी तरह काम करता हो। इसी के साथ ही यंग मिस जुआन भी यहाँ पर अंदर आ जाती है। जुआन वहाँ पर अंदर आने के बाद कहती है इस लड़की को यहाँ पर किसी होली बीस्ट के स्पिरिट को ही मास्टर करना चाहिए। कि हमारा शुंची वहाँ पर बैठे बैठे कुछ इमेजिन करता है और जैसे वो वहाँ पर इमेजिन करता है तो वहाँ पर एक मास्टर सोल बनती है जो कि एक स्लाइम होती है। देखने के बाद सिस्टर जुआन चिल्लाकर उसे कहती है बस करो इसको कंडेंस मत करना। जबकि हमारा शुंची अपनी प्रोसेस को वहीं पर रोक देता है और उसे कहता है सॉरी प्लीज मुझे माफ करना, मैं इसके बारे में सोच रहा था, इसी वजह से ये वाली मास्टर स्पिरिट कंडेंस हो गई। फिर इसी के साथ ही जो नेक्स्ट होता है वो एक टॉय पिगी होता है। तो वो टॉय पिगी को वहाँ पर रिफाइन करना स्टार्ट करता है, फिर साथ ही उसको भी कैंसिल करता है और उसके बाद वो रोना शुरू कर देता है और कहता है ये क्या मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पर जो भी मास्टर स्पिरिट में रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो तो बहुत ही आम सी है। तो यहीं पर छोटा सा भेड़ का बच्चा आता है और उसके बाद पिकाचू आता है। तो वो जहाँ पर कहता है कि नहीं अभी नहीं। फिर उसके बाद थैनोस का पंजा भी आता है। पर पूरे 5 रिंग्स भी लगे होते हैं। मुझे तो लगता है कि इसे यही रिफाइन कर लेना चाहिए। जबकि सिस्टर जुआन दरवाजे पे खड़ी वो सब कुछ देख रही होती है और कहती है लड़के तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे बुली कर रहे हो, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर एक अच्छी सी मास्टर स्पिरिट को मास्टर क्यों नहीं कर पा रहे। किसी बीस्ट के बारे में सोचो, सेक्रेट बीस्ट के बारे में। तुम्हारा शुंची उसे कहता है सिस्टर रुको, मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गई है कि किसी मास्टर स्पिरिट को रिफाइन करते हैं, यानी कि हमें इमेजिन करना पड़ता है जिसको भी हम रिफाइन करना चाहते हैं। तो वो कहता है अभी मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। इसी के साथ ही वहाँ पर लाइन को सोचता है। जैसे वो लाइन को सोचता है तो वहाँ पर एक बहुत ही प्राइडफुल बड़ा सा लाइन आ जाता है और इसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है क्योंकि लाइन की तो अपनी प्राइड होती है। तो सिस्टर जुआन उसे कहती है ये तो एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंज सेक्रेट बीस्ट है, स्ट्रेंज सेक्रेट बीस्ट। मुझे लगता है कि तुम्हें इसी सेक्रेट बीस्ट की मास्टर स्पिरिट को मास्टर कर लेना चाहिए, ये बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा। इसे तो देखने के बाद दुश्मन वैसे ही डर जाएगा क्योंकि इसकी प्राइड तो बहुत ज्यादा लग रही है। शुंची उसे कहता है नहीं अभी इतना काफी नहीं है, मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा। मुझे पता चल गया है कि मास्टर स्पिरिट को कैसे रिफाइन करना है, तो मैं अपने लिए यहाँ पर दुनिया की सबसे बेस्ट मास्टर स्पिरिट को रिफाइन करने वाला हूँ। शुंची फिर से वहाँ पर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है और रिफाइनिंग को स्टार्ट करता है। जबकि सिस्टर जुआन सोच रही होती है ये लड़का किस मिट्टी का बना हुआ है, इसने यहाँ पर एक बहुत ही अजीब से सेक्रेट बीस्ट को रिफाइन किया था जो कि कैसा ऐसा सेक्रेट बीस्ट किसी ने भी यहाँ पर नहीं देखा होगा। लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर उसको भी नॉलिफाई कर दिया और यहाँ पर दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं ये क्या बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा शुंची यहाँ पर कौन सी मास्टर स्पिरिट को रिफाइन करने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।